सन 1947 में देश आज़ाद हुआ और विभाजन की कहानियां उभरने लगी। कोई अपने घर वालों से बिछड़ गया था तो कोई महीनों रेफ्यूजी कैंप्स में भटकता रहा। लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों का विस्थापन हुआ। देश के बदलते रेखा चित्र में कई सरहदें खिंच गई थीं और भारत अनेकता में एकता ढूंढता रहा। यहाँ विभिन्नता तो थी पर प्यार भी। झगड़े होते रहे पर एकजुटता भी खत्म नहीं हुई। ऐसी ही कुछ मिसालें नए भारत में भी देखने को मिलती हैं। 2020 की शुरुआत में देश की राजधानी दिल्ली का एक क्षेत्र खून से लथपथ था। दंगे हो चले थे। किसने क्या शुरू किया, आज तक सवाल बना हुआ है। दंगे से जो जूझे उन्होंने कहा कि नफरत बाहर से आए हुए लोगों ने फैलाई थी। वहां मौजूद हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को पनाह देने में पीछे नहीं हटे। बस 24 फरवरी को अच्छा देखने को नहीं मिला। उस दंगे के बाद तो भाईचारा फिर दोबारा से कायम होता जा रहा है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हुए देखा गया। मेरे को भी दोनों तरफ से हेल्प मिली है। आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। इतिहास के पाठ्यक्रमों ने हमें इतना तो सिखा ही दिया है। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है बल्कि पूरे विश्व की है। चाहे वो न्यूजीलैंड में मस्जिद पर हुई गोलीबारी का किस्सा हो या शुरुआती 1980 का दौर जब सिख आतंकियों का दहला देने वाला हमला जारी था, और या फिर मुंबई का 26/11 का खौफनाक दिन जब सड़कों पर खुले आम हजारों हत्याएं हुई थी। हमारे पीछे भी एक मंदिर है, गली में 3 मंदिर है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, ना वहाँ पर कोई नुकसान हुआ किसी का। सबने मिलजुल के उसकी रक्षा करी। और पास मस्जिदें भी यहाँ पे कई हैं, मस्जिदों को कोई नुकसान? मस्जिद का इधर नुकसान नहीं हुआ। चांदबाग की इन गलियों में मिलनसारता अभी भी झलकती है। ब्रजमोहन शर्मा मेरा नाम है। आप कितने साल से यहाँ पर हैं? 35 ईयर्स, नियर अबाउट 35 ईयर्स हो गए हमें लोगों यहाँ रहते हुए। और हम लोग यहाँ आपस में बहुत मिलजुल के रहते हैं। मैक्सिमम एक दूसरे के आना जाना, शादी में आना जाना, फंक्शन में आना जाना, ये हमारा लगा रहता है। और हमारे यहाँ पे कोई भी देशभावनीता जब दंगा हुआ, हम दोनों फ्री, मोहम्मदन भी और हिंदू भी मिल के जो है ना एक दूसरे के साथ और दंगे को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल रोड, ये हमारी रोड है, इस पर तो जाकर दंगे करने वालों को काफ़ी समझाया। ज़िंदगी कैसे चलती है, एक दूसरे के सहारे से ही चलती है, मेल जोल प्यार मोहब्बत से चलती है। आतंकवादी को धर्म से नहीं पहचाना जा सकता। धर्म के नाम पर मारने वाले बहुत पहले ही सारे धर्म खो चुके होते हैं। 20 साल पहले हिंदू यहाँ पे 60% था, 70% था और हिंदू 30% था। और अब हिंदू 30% है और मोहम्मदन 70% है। तभी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। हमारे को आपस में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ऐसा कुछ आता। भारत का संविधान रिलीजन को एक व्यक्तिगत विषय मानता है। दिक्कतें तब उठती हैं जब ये विषय सामाजिक मुद्दा बन जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमारे पड़ोस में भी हैं हिंदू भाई। आना जाना लगा रहता है त्योहारों पे भी और वैसे भी। सब एक दूसरे पे त्योहार पे मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं आगे प्यार मोहब्बत से। वैसे हमने 92 में भी हमने ऐसा किया, रात और दिन हमने वो लगाया। और हम रात को भी दरवाज़ों पे दोनों फ्री बैठते थे, 10-5 उधर से 5-7 इधर से बैठते थे और कोई ऐसा नहीं। और हमारे यहाँ किसी भी मंदिर को, ये हमारा मंदिर है, हमारे मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ ज़रा सा भी, और न ही किसी मस्जिद को नुकसान हुआ। हाँ, बाकी ये फ़र्क ज़रूर अभी आया है जो हम इतने दिन में देखने के बाद मिला। दोनों रिश्तों में खटास है कि उनके मन में भी खटास है
और हिंदू के मन में भी खटास है। अब जो है थोड़ा ये चला हुआ है। मैं ऐश्वर्या आपसे विदा लेती हूँ। निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहें टाइम 8 कैपिटल।